So good morning to everyone. So see the question number 48. 48 number question, admission. ABC were partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. ABC were partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. It means 2 by 5, 2 by 5 and 1 by 5. Clear? So the next thing, creditors given in the question, creditors 20,000, bills payable 5,000, general reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, cash at bank, debtors, stock, and investment in bracket market value of 30,000, 32,000 इन्वेस्टमेंट 40,000 का था लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई 32,000 और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना हुआ है. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट लॉस, दे एडमिटेड मिस्टर डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर. डी आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए. जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नॉट गिवन हो तो पुराना ही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग. ठीक है, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होता है. गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू द एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. सो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व जिसका कोई यूज नहीं है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में. सो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए's कैपिटल to B's capital and to what, C's capital, being reserve distributed in old ratio, being accumulated reserve is distributed in old ratio. कितना हमारे पास जनरल रिजर्व है, 40,000. 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 40,000 into 2 by 5, 16,000 credit balance, 40,000, 16,000 and 8,000. ठीक है. Now the next thing. अब देखो और कोई रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन का कोई यूज नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो. एंट्री क्या होगी, वर्कमैन WCR डेबिट, WCR डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल and to C's capital. ठीक है. being accumulated reserve distributed, ठीक है, in old ratio. ठीक. WCR हमारे पास टोटल कितना था WCR बुक्स में, 35,000. 35,000 into 2 by 5, 14,000, 14,000 and 35,000 minus 28,000, 7,000 rupees. Clear? Now the next thing, वर्कमैन हो गया. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं. क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एसेट साइड में, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड. ठीक है. सो अमाउंट बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट है जब ए और बी पार्टनर थे. ठीक. सो इस केस में हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया है 40,000 का और मार्केट वैल्यू कह रहा है 32,000. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया है कितना, टोटल 10,000 रुपीज का. ठीक है. तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज की डेट में कितनी हो गई, 40,000 हमने इन्वेस्ट किया था और आज की डेट में वैल्यू कितनी हो गई, 32,000. इसका मतलब है सीधा सीधा 8,000 का नुकसान. और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड. ठीक है. सो इस पैसे को हम निकालें और इसमें से 10,000 में से हम 8,000 निकाल लेंगे. वो पैसा हम किसको देंगे, सीधा 8,000 पे निकाल के इन्वेस्टमेंट का जो शॉर्टफॉल है उसमें हम क्रेडिट कर देंगे. तो 2,000 रुपीज इसमें बचेगा. फिर से समझो, इन्वेस्टमेंट 40,000 है और मार्केट वैल्यू उसकी 32,000 है. इसका मतलब है 8,000 रुपीज का सीधा सीधा लॉस. उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. हम 10,000 में से 8,000 रुपए किसको दे देंगे, इन्वेस्टमेंट को दे देंगे, उसके शॉर्टफॉल, जो उसका शॉर्टफॉल है. ठीक है. 8,000 शॉर्टफॉल है, 8,000 हम दे दें इन्वेस्टमेंट को, बचेगा 2,000. तो 2,000 को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें. तो थर्ड एंट्री होगी IFR डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल.
ठीक है, 2000 रुपीज। सो 2000 इंटू 2/5, 8000, 2000 इंटू 2/5, 800, 800, 400। ये तो हो गई एक्यूमुलेटेड लॉसेज और रिजर्व की एंट्री। एक एंट्री और बची आपकी प्रॉफिट लॉस का, डेबिट बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में, तो डेबिट बैलेंस दिया है तो लॉस है वो, तो फोर्थ एंट्री आपके पास होगी ए डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2PL अकाउंट बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड। ये सारी चीजें जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस हैं वो बटेंगे ओल्ड रेशियो में। जरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 20, डेबिट बैलेंस है 20,000। ठीक है, खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करना है 20,000 इंटू 2/5, 8,000, 8,000, 4,000। क्लियर। अभी हम बात कर रहे थे एक्यूमुलेटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, तो हमने सारी एंट्री पास कर दी। एक आखिरी एंट्री जो बची हुई है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, इन्वेस्टमेंट था 40,000 और घट के कितनी हो गई वैल्यू उसकी 32,000, तो टोटल कितना नुकसान हुआ 8,000। 8,000 की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शॉर्टफॉल होती है तो हम शॉर्टफॉल वैल्यू को हम रिकवर कर लेंगे किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड से। जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ रिवैल्यूएशन कहीं भी नाम नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास रिजर्व एक्सेस है, अगर रिजर्व कम रहता तो रिवैल्यूएशन आता। ठीक है, सो फिफ्थ एंट्री जो पास करेंगे हम वो होगी IFR से हम 8,000 रुपीज निकाल लें। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बीइंग 8,000 रुपीज क्रेडिटेड या बीइंग शॉर्टफॉल मनी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना हजार शॉर्टफॉल था, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। ठीक है, ये एक एंट्री थी। अभी इसमें 2,000 रुपीज बच रहा था, 8,000 का हमने यूज कर लिया, 2,000 का हमने 8,000 रुपये हमने यूज कर लिया, टोटल 8,000 का शॉर्टफॉल था, 2,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 you have to write question number 48, 1 2 3 4 5 entry. So now the next question, 49 question number 49. क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर कह रहा है Bimal and Nirmal were partners. Their profit sharing ratio, Vimal and Nirmal, ठीक है, पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, इट मींस 3/5 एंड 2/5। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में 20,000। जितने भी प्रॉफिट लॉस हैं, रिजर्व हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है, खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट टू V's कैपिटल टू N's कैपिटल, बीइंग accumulated profit या being old profit distributed in old ratio। ठीक है, सो कितना हमारे पास प्रॉफिट है, 20,000, 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5, 12 और 8 20,000। नेक्स्ट थिंग, गुडविल ओल्ड गुडविल है बैलेंस शीट में हमारी, तो गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेकेंड एंट्री गुडविल की। ठीक है,
जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, गुडविल ऑलवेज डेबिट होती है, खत्म करो क्रेडिट कर दो। V is capital account debit, V is capital account debit, N's capital account debit, and to what? Goodwill account. Being old goodwill distributed या being goodwill write off, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। हमने गुडविल को खत्म किया तो राइट ऑफ भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। सो 10,000 रुपीज, नाउ 10,000 इंटू 3/5, 6,000 and 4,000, क्लियर, 6,000 and 4,000। अब ये तो हो गई बात गुडविल की। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे पास गुडविल जो है वो ओल्ड गुडविल थी और न्यू गुडविल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज कैपिटल एंड पे 20,000 द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हम थर्ड एंट्री पास करेंगे, जो वो गुडविल भी ला रहा है और कैपिटल भी ला रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, बोथ आर से कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू नया पार्टनर विमल, निर्मल और कैलाश एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। सो टू केस कैपिटल अकाउंट यानी कैलाश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ला रहा है, और टू व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, ठीक है। सो बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कितना वो कैपिटल ला रहा है चेक करो, 40,000 फॉर कैपिटल के लिए है, 20,000 गुडविल के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बांटते हैं गुडविल का पैसा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट डेबिट, एंड टू कौन कौन से पार्टनर हैं, विमल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुडविल अमाउंट credited to old partners in and it will be distributed in sacrificing ratio। तो हमारे पास 20,000 रुपीज गुडविल का अमाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। जब ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो गुडविल को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी हमारे पास न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1:1, यानी जो नया रेशियो है विमल, निर्मल एंड कैलाश 2:1:1, ठीक। 2:1:1 इसमें रेशियो दिया है और कह रहा है पास द नेसेसरी एंट्रीज एंड द arrange the give the balance sheet and deconstituted of the firm, also specify the sacrificing ratio। तो sacrificing ratio का old minus new कौन कौन sacrifice करेगा, old partners। सो विमल का होगा पुराना रेशियो 3/5 minus 2/4, ठीक है, minus 2/4, और निर्मल sacrifice करेंगे साथ साथ में, तो निर्मल का होगा 2/5 minus 1/4। अब हम एलसीएम ले लें दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा आई थिंक 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, यानी 2/20। नाउ इधर एलसीएम 20, 5 4 जा 20, तो 5 2 जा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 25 इन द 5, तो कितना आ जाएगा, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 2:3, ठीक है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास निकल गया 2:3, ठीक है। तो फर्स्ट यू राइट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास 2:3 आ गया। हमने निकाल लिया क्वेश्चन को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 2:3, दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, ठीक। सो अब इसी रेशियो में बांट दो 20,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2/5 एंड 3/5, ठीक है। सो 8,000 एंड 12,000, ये आपका आ गया गुडविल का पैसा।
नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या देखें, हमारे पास मशीनरी घट बढ़ तो नहीं रही है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे पास ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 as his capital and pay 20,000 the existing partners for his share of goodwill. Now the next thing, न्यू रेशियो गिवन था, हमने सेक्रीफाइसिंग निकाल दिया। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी यहाँ पे अब आ गया एक पॉइंट है रिवैल्यूएशन का, बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन नंबर 49 में प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 49 में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है हमारे पास 50,000 रुपीज़। तो 50,000 प्लांट एंड मशीनरी है और आज की डेट में कितनी हो गई, 35,000। तो हम एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन में, जब एसेट्स हमारी कम होती है, जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला है तो रिवैल्यूएशन क्रिएट करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस। घट रही है एसेट्स तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, सो एसेट्स को हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर एसेट्स घटती है तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर एसेट्स बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो लॉस है। ठीक है, सो प्लांट एंड मशीनरी घट गई कितने से, 15,000 रुपये से। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहा है कि स्टॉक बाई 10%। तो स्टॉक बाई 10, स्टॉक हमारा 40,000 का है तो इसका मतलब है सीधा सीधा स्टॉक कितने से रिड्यूस होगा, 4,000 से। तो टू स्टॉक बाई वर्ड डायरेक्ट वैल्यू 4,000। और टू क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि क्रेडिटर्स डेटर्स कम हो जाएंगे और लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जब रिवैल्यूएशन हम बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन में हमारे पास टू साइड, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, यानी अगर हम प्रोविजन हमेशा हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है तो हम एंट्री को पास करेंगे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। ठीक है, कितने से हो जाएगा प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, ये आपका 15,000, ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 थी, हो गई आज की डेट में 35,000। कितने से रिड्यूस हो गया, 15,000। स्टॉक था हमारे पास 40,000, कह रहा है 10% रिड्यूस करिए। 40,000 का 10% 4,000। हमारे पास प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स जो एकदम फिगर निकाल के दे दिया है वो कितना है, एक 1,000 की। सो टोटल आपका रिवैल्यूएशन जो डेबिट हो जाएगा वो 20,000 से डेबिट हो जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन ज्यादा है तो सीधा सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब है डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा। ठीक, बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड या रीवैल्यूड। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। सो अब हमारे पास और कुछ तो नहीं घट रहा है, देख चेक कर लेंगे। तो हमारे पास सीधा सीधा मतलब है कि हमारा लॉस हो रहा है और उस लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट, कितने का लॉस हुआ, यानी हमारे पास अगर हम ये शॉर्टकट तरीका, ये तो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री ही आएगी कुछ उसमें पेपर में। तो हमारे पास टू, यहाँ पे हमने क्या क्या घटाया था, प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक घटाया था और टू क्या घटाया था, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। कितने से, 15,000, 4,000 और 1,000। टोटल कितना हुआ, 20,000। सो बाय लॉस होगा, लॉस ट्रांसफर्ड टू वी's कैपिटल अकाउंट एंड एन's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में और लॉस की एंट्री होगी। देखो रिवैल्यूएशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, इसका मतलब है लॉस इधर आ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। सो सेकेंड एंट्री जो पास करोगे आप, लास्ट एंट्री जो पास करोगे लॉस की एंट्री, वो लॉस की एंट्री होगी वी's यानी विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का लॉस हुआ था, 20,000 और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। हमेशा लॉस को हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा, लॉस आएगा 12,000 एंड 8,000। फिर यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, ट्रांसफर ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट
ट्रांसफर ऑन transfer of revaluation account in partners capital account in old ratio। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12,000 और 8,000। ठीक है, 12,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में, 20,000 इंटू 3/5, 12,000 और 8,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल सबसे इजी होता है, जैसे जैसे जहां जहां पार्टनर्स का नाम है वहां वहां पे आप एंट्री पास करोगे। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों पार्टनर का बनेगा, विमल निर्मल एंड विमल निर्मल। न्यू पार्टनर नेम मिस्टर कैलाश। फिर यहाँ पे आप आ जाना विमल निर्मल एंड कैलाश। ठीक है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस शो करेंगे किसका, कैपिटल का। ये हमारी इनकम साइड है, क्रेडिट होगी, और ये हमारी एसेट साइड है जो डेबिट होगी। ठीक है, याद रखना ये इनकम होता है और इधर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। लॉस होगा तो भी इधर आएगा। जहां जहां पार्टनर का नाम है वहां वहां आप क्या करते जाओगे, क्रेडिट करते जाओगे एंट्रीज को। ठीक, तो सबसे पहली चीज इसमें, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट करने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49 में ओल्ड बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना था, 60,000, 32,000। ठीक, बाई, अब हम वहाँ पे हमने कहीं यहाँ पार्टनर्स का नाम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये पार्टनर्स सीधा सीधा क्रेडिट हो रहे थे दोनों, यानी कितने हजार से, बाई क्या लिखोगे आप वहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम आया है, जहाँ क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो। 12,000, 8,000। ठीक है, क्योंकि वहाँ वी और एन क्या हो रहे थे, क्रेडिट हो रहे थे। अब यहाँ पे गुडविल है और पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है टू गुडविल, कितने की गुडविल आ जाएगी, 6,000 एंड 4,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कैश में देखो किसका किसका नाम आ रहा है, केस कैपिटल, और दोनों ही कैश में है। ठीक है, सो बाई यहाँ क्या लिखोगे, के में हमको पोस्ट करना है क्या क्या अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, और प्रीमियम फॉर गुडविल है 12,000 और केस की कैपिटल अकाउंट है 40,000। सो बाई कैश इन ब्रैकेट कैपिटल, कितना पैसा वो कैपिटल का ला रहा था, 40,000 रुपीज। ठीक, अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी कैश में है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश। ठीक, तो कितना पैसा ला रहा था वो कैपिटल गुडविल का, 1,20,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को देखो, विमल्स कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज एंड निर्मल्स कैपिटल अकाउंट 12,000। तो जहाँ पे केस का नाम था हमने 40,000 क्रेडिट कर दिया था। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट चूंकि डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ओल्ड सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में, तो सेक्रीफाइजिंग है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल टू एंस कैपिटल। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से हो जाएगा यहाँ पे, 8,000 रुपीज और 12,000 रुपीज। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हमारे पास कहीं पार्टनर का नाम है, लास्ट में देखो विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो लॉस हो रहा है, और दोनों पार्टनर क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो लॉस हुआ। इसका मतलब है कितने से लॉस हो रहा है आपका, 12,000 और 8,000 रुपीज का।
लॉस हो रहा है आपका, लास्ट एंट्री है 12,000 और 8,000 रुपीज। सो 12,000 यहाँ पोस्ट कर दो और 8,000 यहाँ पोस्ट कर दो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री जिसको हम बोलेंगे। अब हमारे पास कुछ करना नहीं है, बस सारी एंट्री डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लास्ट बैलेंस शीट बचेगी आपकी 60,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 माइनस 18,000। तो आपका जो कैपिटल का बैलेंस आएगा, क्वेश्चन नंबर 49, कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस सी डी, यही आपकी फाइनल कैपिटल है जो फाइनल बैलेंस शीट में जाएगी 62,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम ये इसको प्लस किए, इसमें से इसको और इसको माइनस कर दिए। 32,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 माइनस 12,000 तो हो जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है, 40,000 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपका फाइनल हो गई। एक बैलेंस शीट बची है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बस यू हैव टू राइट नाउ ऑल जनरल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So now the last balance sheet I will discuss. So first you have to write all questions. So balance sheet, point of balance sheet is a very important point. बैलेंस शीट हमेशा एक चार्ट में बनेगी ओपनिंग में, ठीक है। सो बैलेंस शीट बनाने का क्या तरीका, ये लाइबिलिटी है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट में जो जो कम हो गया, जैसे द क्वेश्चन नंबर 14, सी द बैलेंस शीट। हमारे पास सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में क्या दिया था, सी द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में डेटर्स था, डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, हम कैश का कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। 18,000 हमारे टोटल कितने थे डेटर्स, जिसमें से हमने 1,000 का प्रोविज़न किया था। यहाँ पे देखो हमने प्रोविज़न किया है, इसका मतलब है डेटर्स रिड्यूस हुए हैं। तो नए डेटर्स कितने हो जाएंगे, आपके पास डेटर्स थे 18,000 के, माइनस 1,000 से हमारे डेटर्स कम हो गए, तो नए डेटर्स कितने हो गए 17,000 के। अभी देखो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, पुरानी फिगर प्लांट एंड मशीनरी की 50,000 थी, और एक बार प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे क्रेडिट होने का मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई 15,000 से। तो नई प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई 35,000। नाउ द नेक्स्ट थिंग, स्टॉक हमारा उस फिगर पे रिड्यूस हो रहा है 4,000 रुपीज़ का, तो नए स्टॉक 40,000 माइनस 4,000 तो टोटल हो जाएगा 36,000, ठीक है। नाउ गुडविल तो आएगा नहीं, गुडविल ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। ओल्ड में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे देखो हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओल्ड गुडविल थी ये हमारी ओल्ड गुडविल थी जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो गुडविल को अब टच करने की ज़रूरत नहीं। अब हम लास्ट में बात करते हैं कैश अकाउंट की। हमारे पास पुराना कैश कितना है 14,000, ओल्ड कैश गिवन 14,000 रुपीज़, प्लस न्यू कैश में क्या क्या आएगा वो आप बताएंगे। न्यू कैश में हमारी कैपिटल आ रही थी और गुडविल का पैसा भी न्यू कैपिटल में था, कितना था 20,000, 60,000, 70,000, 74,000। इसमें कैपिटल का पैसा है प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, दोनों कैश में था, तो इसका मतलब है हमारी कैश उतने से इंक्रीज हो जाएगी, यानी नई जो हमारी कैश हो जाएगी वो 74,000 की होगी, ठीक है ना। 74,000, 17,000, 35,000, 36,000। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटल अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स पर हम देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ना बढ़े थे ना घटे थे, तो उस केस में हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को सेम वैल्यू हम पोस्ट कर देंगे। नहीं हुआ है कुछ भी, ना घटा ना बढ़ा, तो सेम वैल्यू
पोस्ट कर दो। कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। अब तीन, पहले दो पार्टनर थे पुरानी बैलेंस शीट में, अब तीन पार्टनर, विमल्स, निर्मल्स एंड कैलाश की कैपिटल कितनी है? यहाँ पे देखो लास्ट में कैपिटल आ रही है 62,000, विमल की है वी में, एंस की है 40,000, के की है 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाते समय आप सीधा सीधा पोस्ट करोगे 62,000, 40,000, 40,000। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 1,42,000। अब हम बैलेंस करते हैं कि क्या अगर बैलेंस शीट अगर मैच कर गई तो पूरा नंबर है 1,42,000 प्लस 20,000, टोटल हो जाएगा 1,62,000। ठीक है, 17,000, 17,000, 35,000, 36,000 प्लस 74,000, तो टोटल आ गया 1,62,000। आपकी बैलेंस शीट पूरी तरीके से टैलिड हो गई, और इसका मतलब है कि अगर बैलेंस शीट टैली हो गई तो इस सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। यहाँ पे डाल दीजिएगा 1/4/2018। ओल्ड बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 में है। न्यू बैलेंस शीट सारे डाटा जब ओपनिंग 1 अप्रैल में ट्रांसफ़र होंगे तो बैलेंस शीट ओपनिंग बनती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और वहाँ पे हम नया डेट डालेंगे, ओपनिंग डेट डालिएगा 1/4/2018। नाउ वी हैव टू राइट द बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।